तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कब होती है, जब अपने ही सूट अनफिट हो रहे हो तो तब बहुत दिक्कत होती है कि किसी को सुनाने का अवसर ना मिले। हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। मैं हिना आप सभी का स्वागत करती हूँ आज की नई वीडियो में। तो मेरी ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग हो रही है सुबह के 6 बजे से, और जैसे कि आयु भी सो रखा है तो जनाब अभी उठे नहीं है, और जो दूसरे जनाब है वो उठ गए हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। तो आजकल मैं भी थोड़ा जल्दी उठ रही हूँ क्योंकि थोड़ा बच्चों के साथ ही बैठना होता है, और फिर मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट वगैरह जो भी है वो तैयार करना पड़ता है। आजकल क्या है कि अभी मैंने ये ग्लास पानी पी लिया गर्म पानी का, और मैं सुबह उठी, मैंने एक्सरसाइज की यार। मुझे ना आजकल ऐसा लग रहा है कि बैठ बैठ के जैसे कि मोटापा आ गया है। स्कूल में बैठना हो रहा है पेपर के दौरान, और घर पे भी बच्चों के साथ बैठना हो रहा है, तो मतलब ऐसा कुछ काम खास कुछ हो नहीं रहा है। तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कब होती है, जब अपने ही सूट अनफिट हो रहे हो तो तब बहुत दिक्कत होती है। तो हम कर लेंगे एक्सरसाइज, सुबह करती हूँ मैं, और उसके बाद जो भी काम है, और आप देख लेते हैं नहाने धोने का पानी वानी रख लेते हैं, क्योंकि ठंडे पानी से भी आजकल ना नहाया नहीं जा रहा मॉर्निंग में। और दिन में भी मैं बच्चों को मतलब नहलाती हूँ तो थोड़ा सा गर्म पानी करती हूँ। तो हम भी देख लेते हैं, हम भी नहाना धोना कर लेते हैं अपना, और आयु को उठाते हैं सबसे पहले। तो चलिए फिर मिलते हैं आगे की वीडियो में। और हम भी हो गए नहा धो के किनारे, और हमने कर ली है चम्पी, मतलब कि तेल लगा दिया है। और नहीं तो क्या, ड्राई रहते हैं बाल बहुत, ये धुलेंगे अब कल या परसों। तो चम्पी करने का भी एक अलग ही सुकून मिलता है, और जब हम इसको हेयर वॉश करेंगे ना तो बालों में एक अलग ही मॉइस्चर रहेगा। तो बच्चे भी खैर पढ़ाई करने के लिए, आयु आयु तो खैर पढ़ाई नहीं कर रहा है, आयु क्या कर रहा है, गुब्बारे से खेल रहा है। और हम बना लेते हैं अब ब्रेकफास्ट, जो भी खाएंगे। कोई बोल रहा है ब्रेड खाएंगे, कोई बोल रहा है रोटी खाएंगे, तो देख लेते हैं उनके हिसाब से। नाश्ता पानी भी हो गया है, तैयार भी हो गया, बच्चों ने खा भी लिया है, और अब हो गए हम रेडी स्कूल जाने के लिए, है ना। आइए, रेडी हो गए हो ना। आज आपका किस चीज़ का पेपर है? साइंस का पेपर है। तो आज बच्चों का है साइंस का पेपर, बड़े वाले बेटे का पेपर आज इंग्लिश का है। और बस टाइमिंग भी होती है, 5-10 मिनट रह गए हैं, और चलते हैं ना। आइए चलते हैं ना, रेडी हो गए ना। हाँ, तो चलिए भाई, चलिए। तो बाकी अगर मौसम की बात करें ना, तो आजकल बहुत ही चमकदार धूप है और बहुत ही शानदार मौसम है। तो बच्चे चले गए स्कूल और हम भी चलते हैं, क्योंकि अराइविंग टाइम हमारा हो गया है 9:20। तो चलिए भाई। और इस पेड़ की ये देखो स्टेम सारी काट दी गई है नीचे की। तो जो कल हुई थी बात, उसके चलते इसकी सारी स्टेम नीचे से काट दी गई है, और बाकी ऊपर ही ऊपर है। तो क्या करना, काटने का मन तो नहीं कर रहा था। और ऐसा भी होता है कि जो एक दिन होती है चीज़ें वो हमेशा नहीं होती है, लेकिन एक डर सा रहता है, तो उसी डर के चलते ये हुआ है काम। तो चलिए भाई, हम तो चल लेते हैं, और नहीं तो क्या है कि लेट हो जाएगा। फिर जब हम तैयार हो गए हैं तो लेट भी क्यों करना है ना। तो ये देखिए, बंडल भी रखी हुई है, लिस्ट भी रखी हुई है। आधा चेक हुआ है, आधा नहीं हुआ है। चलिए तो भाई, अब मिलते हैं आपको स्कूल ओवर होने के बाद। तब तक के लिए बाय बाय। गुड आफ्टरनून गाइस। तो हम तो आ गए ड्यूटी पूरी करके, और बस स्कूल ओवर हो गया है, बच्चे घर चले गए हैं, और खाना बनाने का टाइम भी हो ही गया है। तो ये आ गए हमारे पास बंडल, और बंडल लिस्ट काफ़ी चीज़ें, जो पुराना बंडल में सुबह ले गई थी वो तो हो गया, ये आ गया नया बंडल। अब इसको भी करेंगे चेक आज टाइम निकालने पे। तो आज मेरा काम क्या है कि किचन गार्डन का भी काम थोड़ा बहुत। अभी तो फ़िलहाल घर जाती हूँ और खाना पीना बनाती हूँ, उसके बाद देखते हैं कि क्या और काम उसके बाद रहेगा करने को। तो चलिए भाई, काम करते हुए, सारे काम करते हुए, सभी कामों को मैनेज करते हुए अपने सारे काम निपटा लेते हैं।
आजकल थोड़ा दूध बच जाता है यार, तो फिर मैं क्या करती हूँ, उसकी जमा लेती हूँ दही। लेकिन दही पता है मुझे परफेक्टली मतलब जमाना नहीं आता था, लेकिन आजकल जो दही जम रही है, मतलब जब से मैंने शुरू किया है दही जमाना, वो तो इतनी परफेक्ट जम रही है, बहुत ही प्यारे तरीके से, ये देखिए। और बच्चों ने बोला कि मम्मी दही नहीं खानी है, हमें खाना है रायता, तो मैंने बना दिया यहाँ पे रायता। अभी इसमें नमक डालना बाकी है। तो फिर इस तरीके से यार काम कब धीरे धीरे सही होने लगते हैं ना, पता ही नहीं चलता। और जब हम उस पर गौर करते हैं ना, तो तब बड़ी खुशी मिलती है कि हमसे ये काम इतना अच्छा तरीके से होने लगा है। ताने सुन के कुछ काम करना, ये समझ थोड़ा कम आता है मुझे। मैं खुद से, अगर खुद से कोई सोच लेना कि ये काम करना है और इस काम को इस तरीके से करना है, तो वो बहुत ज्यादा परफेक्टली होता है। तो होता ही है कि कभी कभी ऐसा होता है ना, किसी को सुनाना अच्छा लगता है, किसी को सुनना अच्छा लगता है। लेकिन ना मेरे को सुनाना अच्छा लगता है, ना मुझे सुनना अच्छा लगता है। तो जो मैंने मतलब जो मैं काम स्टार्ट करती हूँ, तो उसको मैं सोचते हुए चलती हूँ, सोच के करती हूँ उसको कि ये इस तरीके से हो, ताकि किसी को सुनाने का अवसर ना मिले। आयु आ गए आप ट्यूशन से? हाँ। अब आपका मन क्या कर रहा है? मतलब बच्चों की आवाज सुनी नहीं और खेलने का मन कर गया आपका, है ना? तो जल्दी से आओगे ना? है पक्का? और वहां पे बंदरों को पत्थर मत मारना पर। पक, पक्का ना? है ठीक है, अभी जा सकते हो आप। बाय बाय। आयु तो खेलने भाग गया है और अंशु ट्यूशन जा रखा है अभी। तो मैं भी, मेरा भी काम क्या है, मुझे ये लहसुन लगानी है किचन गार्डन में, तो इसको लगा देती हूँ। पहले इनके पीस कर लेती हूँ अलग अलग, उसके बाद लगा देती हूँ। टाइम से लग जाएगा, तो जब लगाना लगाना ही है तो लगा लेती हूँ टाइम से। और फिर क्या है कि बस काम निपटता रहेगा मेरा। चलते हैं अपने किचन गार्डन की ओर और अपने काम को आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए, पीस तो मैंने कर लिए अलग अलग, जितने भी आएंगे और जितनों की ज़रूरत और पड़ेगी उतना हम और पीस कर लेंगे अलग अलग। फाइनली गाइस, यहाँ पे लहसुन लग चुकी है और दो क्यारियों में मैंने लहसुन लगाए है। इस क्यारी में मैंने लगाया है पालक और आगे वाली में मैंने लगाया है धनिया। तो बस इस तरीके से इस वाली क्यारी में मैंने लगाया है गाजर, और गाजर भी कुछ कुछ जमने लगी है। ये देखिए बारीक बारीक सी। और जो थोड़ी सी लहसुन है वो बच भी गई है। तो इनको क्या करना है, सोचते हैं, देखते हैं। तो फिर बस आज का काम ये पूरा हुआ मेरा। फाइनली मेरा किचन गार्डन का काम हो गया है। और जो काम आज सोचा था ना, मतलब मेरे तो सुबह से यही टेंशन था कि कब मैं स्कूल से आऊँगी और कब मैं वो लहसुन लगाऊंगी। मुझे ऐसा लग रहा था कि लेट हो गई है, लेकिन लेट नहीं हुई है, ठीक हुआ है। यहाँ पे धूप ना सुबह आ जाती है तो ठीक है, अगर धूप नहीं आती ना तो दिक्कत थी। तो बस लग चुकी है। और अंशु भी आ गया है ट्यूशन से। अंशु आ गए? हाँ जी। तो अंशु भी आ गए ट्यूशन से और जनाब तो खेलने जा रखे हैं। तो वही चलते हैं अंदर की तरफ, क्योंकि ना अंदर क्या काम है मेरा, स्कूल का ही काम होगा, वैसे तो कुछ और नहीं है। स्कूल का काम है। स्कूल का क्या काम है आजकल तो पता ही है, कॉपी चेकिंग हो रही है बस। तो चलिए भाई, वो काम भी कर लेते हैं। एग्जाम तो ना बच्चों का नहीं, पेरेंट्स का हो गया है, ऐसा लग रहा है शायद सच में।
जीके का पेपर है अब कल है। रोज ही मतलब अगर मैं मतलब ऐसे नहीं बैठूंगी ना तो सवाल ही नहीं कि एक भी शब्द कॉपी में हो जाएगा। और इन बच्चों को अगर ऐसे बोलेंगे ना हम कि फर्स्ट चैप्टर से फिफ्थ चैप्टर तक आ रहा है या फोर्थ चैप्टर तक आ रहा है या जो भी है, तो वो बिल्कुल भी याद नहीं कर पाएंगे। उनको पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन देने पड़ेंगे, फिल इन द ब्लैंक जो भी है मैच द फॉलोइंग, तब जाके वो उसको थोड़ा याद कर पाएंगे। वो भी कैसे पता है, जब हम बैठेंगे उनके साथ तब जाके। और जो जो पेरेंट्स बैठ रहे होंगे ना, वो बच्चा थोड़ा बहुत लिख रहा है, जो बिल्कुल ही नहीं कि मतलब क्या है कल जो भी है देख लो पढ़ लो उठ लो बैठ लो, तो वो बच्चा ना बिल्कुल भी नहीं लिख रहा है, बिल्कुल भी नहीं। तो बैठना जरूरी है, बैठना जरूरी है, समझाना भी जरूरी है। एक टीचर 30 मिनट में एक सब्जेक्ट का क्या ही करेगा। तो बस वही बात है। तो अरे ये क्लॉक है ना आपके पास, घड़ी बनी हुई है, ठीक है। अब जीके में ये भी आ सकता है आपके, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्लॉक बनी हुई होगी, जैसा भी होगा, या फिर टाइम लिखा होगा, तो आपको बताना। अगर टाइम लिखा होगा तो आपको उस टाइम के हिसाब से क्लॉक बनानी है, ठीक है। अगर टाइम ही टाइम लिखा है 2 o'clock, ठीक है, तो आपको घड़ी ऐसी बनानी है, उसकी सुई ऐसी रखनी है कि 2 पे होनी चाहिए उसकी सुई, है ना, ठीक है, तभी तो वो टाइम सही होगा। और अगर आपके पास क्लॉक बनी हुई आएगी, ठीक है, तो आपको क्या लिखना है, टाइम लिखना है। आ रहा समझ में, ठीक है। और उसके बाद ये अभी हम क्लॉक बनाते हैं, तो ये देखो ये है अनस्क्रैम्बल, मतलब आगे पीछे लिखे हुए हैं ना लेटर, ठीक है। आपको क्या करने हैं, सही सही लिखना है उनको। जैसे कि ये लिखा है ETRE, ठीक है, तो आपको सही सही लिखना है। तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ट्री हो जाएगा, ठीक है। देखो टी यहाँ पे है, आर यहाँ पे है, ई यहाँ पे, ई यहाँ पे, ट्री हो गया, ठीक है। अब है ये FEAL, ठीक है। ये आगे पीछे लिखे हुए हैं लेटर्स, आपको सही तरीके से इन लेटर को लिखना है, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, लीफ, ठीक है, LEAF लिखोगे, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं, आगे समझ में। तो आपको क्या करना है, सही सही लिखना है, ठीक है। आगे पीछे दिए गए लेटर को सही सही लिखना है, ठीक है, आगे समझ में। तो अभी मैं थोड़ी देर और बैठती हूँ, उसके बाद बनाती हूँ खाना पीना, तो थोड़ा सा यहाँ समझा लेते हैं। तो यहीं पे करते हैं वीडियो को एंड। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया, तो प्लीज़ लाइक कमेंट जरूर करिएगा। जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट डे नई ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।